हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताने वाला हूँ। इस मिक्सर ग्राइंडर में साउंड का प्रॉब्लम है। देखिए, आपको चला के दिखाता हूँ। मिक्सर ग्राइंडर तो सबके घर में आजकल हो चुका है। तो आप छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए आप अपने ठीक कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी अगर इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है तो चलिए इसे खोल के देखते हैं और इसका प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। और आप बने रहिए इस वीडियो में, आप इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये सब थोड़ा सा गलती में ख़राब भी हो सकता है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी प्लीज़, जिसका दिल बड़ा है, जिसको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बटन दबाने से कुछ नहीं जाता है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन जो भी आप ये बटन दबाओगे, देखिए, आपका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सीधे हमारे दिल में जगह बना लोगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि इसमें ओवरलोड के कारण ट्रिप कर जाता है। तो ये देखिए, लाल बटन वहाँ पर दिख रहा है जहाँ पेचकस घुमा रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसे आप 2-3 बार क्लिक कर दीजिएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। मगर मेरा इस मिक्सर में एक साउंड का प्रॉब्लम है। तो इस साउंड का प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे, चलिए देखते हैं। इसे हम खोल चुके हैं। देखिए, थोड़ा साफ कर लेते हैं इससे पहले, और इसे अच्छी तरह से प्रमोटर को खोल लेंगे। यहाँ नट कसा हुआ है तो अच्छी तरह खोलिएगा इसे। ये मेरा खुल चुका है। देखिए, इसे अच्छा से निकालिएगा कि इसमें वायर बहुत है, तो कहीं दूसरा वायर इधर उधर निकल ना जाए। आराम से निकालिएगा और इसे खोलने का टेक्निक देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर से खोलिएगा तो टूट भी सकता है। तो अच्छे से खोलिएगा इसे। ये तो मेरा पूरा खुल चुका है। तो अब इसे हम मोटर को खोलेंगे अच्छी तरह से। देखिए, मोटर को कैसे, इसे पलटाएंगे पहले, उसके बाद इसमें जो आगे तरफ नोब्स है इसको हम निकालेंगे। ये, हाँ, इससे हम निकाल देंगे। तो इसे पेचकस या स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे निकालेंगे। 2 स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको। कभी कभी ये इजीली निकल जाता है, तो कभी कभी बहुत हार्ड टाइट रहता है, तो इसे निकालने में से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ़िलहाल मेरा इस मोटर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मिक्सर में। तो इसे हम पहले ऑयल डालेंगे कि इलेक्ट्रिक ऑयल है जो टेलर सिलाई मशीन में डाली जाती है। तो वही ऑयल को हम लेके आए हैं, तो वहाँ डाल के देखते हैं कि मेरा मोटर सही से घूम रहा है या साउंड प्रॉब्लम फिर से वही वाला साउंड प्रॉब्लम मेरा रह रहा है। तो ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, और इसे घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें साउंड प्रॉब्लम यहीं से आ रहा है या फिर कहीं कुछ और प्रॉब्लम है मेरे इस मोटर में। इसके बाद हम इसे जोड़ के देखेंगे, कनेक्शन करके देखेंगे, इसे घुमा के देखेंगे। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम का दिक्कत कम हुआ है, तो थोड़ा सा और डालेंगे हम ऑयल। इसे अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि आप लाइट, इसे अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप जोड़ दीजिएगा, ऐसे रख लीजिएगा तो ये गिर भी जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत जोर से झटका मारता है। आ रहा है, पहले का साउंड और अभी का साउंड में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, क्योंकि इसमें जो मसाला पीसता है ना, तो इसमें पानी वगैरह बहुत, मसाला पानी वगैरह बहुत कुछ इसमें गिर जाता है, तो इसमें सूखने के कारण वह साउंड करता है, सूख जाता है। तो वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत कुछ ऐसे
वहाँ पर बैठ जाता है, तो इसके चलते वहाँ पर मोटर आवाज़ करने लगता है। तो इसे हम फिर से लॉक कर देंगे, लगा देंगे अच्छी तरह से। अगर आपको कनेक्शन करने में दिक्कत होगी, अभी अगर आप नए हैं कोई, तो इसे आप खोलना चाहते हैं, तो पहले इसे आप कैमरा से खींच लीजिएगा, फ़ोटो वगैरह खींच लीजिएगा, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर कनेक्शन कर दीजिएगा तो ये ख़राब भी हो जाएगा, कहीं शॉर्ट भी कर जाएगा। तो आप पहले फ़ोटो खींच लीजिएगा, उसके बाद आप इसे कनेक्शन कीजिएगा। इसे अच्छी तरह बंद कीजिएगा, क्योंकि इसमें ढीला एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घूमती है ना, तो बहुत ज़ोर से झटका मारती है। झटका मारने के कारण अगर लूज़ होगा तो ये धीरे धीरे हिलते हिलते ये खुल जाएगा। तो लूज़ नहीं होना चाहिए, पूरा टाइट बंद होना चाहिए इसमें। तो हम इसे पूरा टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से। देखिए ये मेरा पहला ही लग गया, तो मेरा कनेक्शन इधर उधर कहीं खुला हुआ नहीं था। तो टाइट कर देंगे, अगर कहीं लूज़ कनेक्शन हो तो वहाँ पर आप टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद ही आप उसका ढक्कन को लगाइए। हम चेक करके देख लेते हैं कहीं लूज़ कनेक्शन कहीं कुछ है तो नहीं, मेरा लूज़ कनेक्शन कहीं नहीं है। तो हम इसे अच्छी तरह से टाइट करके कस देंगे। यहाँ पर मेरा लूज़ कनेक्शन था, मोटर का एक वायर खुला हुआ था, कस दिए हम। इस ढक्कन को अच्छी तरह से लगा देंगे हम। अगर फ्रेंड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अपडेट आगे हम आपको अच्छी अच्छी और वीडियो बना के देते रहें।